Assalamu alaikum everyone over here. This is my YouTube channel and today we are going to discuss sociolinguistics and the most important terms and topics in sociolinguistics of Allama Iqbal Open University Code 5656. First of all, we will discuss what is sociolinguistics. सोशियोलिंग्विस्टिक्स में हम स्टडी करते हैं लैंग्वेज को और लैंग्वेज के रिलेशन को सोसाइटी के साथ. It deals with the relationship between language and society, language and man, and various groups of society. So, this branch of linguistics gives a solid ground on which can analyze and generalize our association with society in which we live. यानी अगर हम इसको इजी वर्ड में हम अगर डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डिस्कसेस द रिलेशनशिप between language and society, between language and man. तो जो कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग जो सोशल लिंग्विस्टिक्स है वो क्या है? द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोशल फैक्टर्स. अब सोशियोलिंग्विस्टिक्स और साइकोलिंग्विस्टिक्स में डिफरेंस क्या है? सोशियोलिंग्विस्टिक्स में हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप हम देखते हैं, द रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी, द रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड मैन. बट इन साइकोलिंग्विस्टिक्स वी डिस्कस मेंटल बिहेवियर ऑफ मैन. ठीक है, मेंटल बिहेवियर ऑफ मैन इन रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज. अब जो मेन इसके जो पॉइंट्स हैं, मेन टर्म्स हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स की, उनमें नंबर 1 जो है वो कोड है. कोड क्या होता है? कोड ये होता है कि हर लैंग्वेज के प्री अरेंज्ड सेट ऑफ सिग्नल्स होते हैं, सिंबल्स होती हैं उसकी, उसके सिग्नल्स होते हैं हर जो है वो लैंग्वेज के. और वो जो सिग्नल्स होते हैं जो प्री अरेंज्ड होते हैं, आर्बिट्रेरी प्री रेंज सेट ऑफ सिग्नल्स, उनको ही हम कोड कहते हैं. हर लैंग्वेज के अपने वो कोड्स होते हैं. सेकंड है हमारा रजिस्टर, कि हम रजिस्टर किसे कहते हैं. अब देखें, हर प्रोफेशन की अपनी एक लैंग्वेज होती है. डॉक्टर जब मिलकर बैठते हैं तो वो मेडिकल टर्म्स में बात करते हैं. प्रोफेसर्स बैठते हैं तो वो अपनी एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करते हैं. इसके अलावा जो है मैथमेटिशियन वो बैठते हैं तो अलग लैंग्वेज उनकी होती है, जो प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, जो बाकियों से डिफरेंट होती है, एवरीडे लैंग्वेज से डिफरेंट होती है. तो ये जो प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है एक हर प्रोफेशन की, उसको हम रजिस्टर कहते हैं. जैसे देखें, अब ये लॉयर है, इसकी स्पीच क्या है? इफ़ इट प्लीजेज यू माय लॉर्ड, कि वो अपने प्रोफेशनल अंदाज में इस तरह बात करता है. अब स्टेट एजेंट यानी प्रॉपर्टी डीलर, वो इस तरीके से बात करता है, वेरी वेल लोकेटेड फर्निश्ड अटैच्ड बॉथ. नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डायलेक्ट. ये डायलेक्ट किसे कहते हैं? कि डायलेक्ट जो होता है वो मैं इजी वर्ड्स में अगर समझाऊं तो जो लैंग्वेज है वो एक रीजन से दूसरी रीजन में चेंज हो जाती है, उसमें वेरिएशन आ जाता है. वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम रीजन टू रीजन इज कॉल्ड डायरेक्ट, इज कॉल्ड डायलेक्ट. अब देखें, अब ये इसकी दो एग्जांपल हैं. अब इंग्लैंड में यानी जो ब्रिटिश हैं वो इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं, आई शैल ब्रिंग कर्टन्स फॉर माई हाउस. कर्टन यानी पर्दे, ये इंग्लैंड वाले पर्दों को कर्टन्स कहते हैं. अच्छा, तो अमेरिकन इसी को कैसे बोलते हैं? आई शैल ब्रिंग ड्रैप्स फॉर माई हाउस. अमेरिकन पर्दों को ड्रैप्स कहते हैं. अब ये प्रोनाउंसिएशन की डिफरेंस, ग्रामर की डिफरेंस, और जो वोकेबलरी में जो डिफरेंस आ जाता है रीजन टू रीजन, इसको हम डायलेक्ट कहते हैं. नेक्स्ट हमारा है आइडियोलेक्ट. आइडियोलेक्ट क्या होता है? द लैंग्वेज स्पोकन विद इन द प्रेमिसेस ऑफ हाउस विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी इज नोन एज आइडियोलेक्ट. के जो लैंग्वेज हम
घर के अहाते में चार दीवारी में बोलते हैं, वो लैंग्वेज डिफरेंट होती है जो हम बाहर निकलकर सोसाइटी में बोलते हैं। ये जो डिफरेंस है, ठीक है, इसको हम आइडियोलेक्ट कहते हैं। इसके बाद जो है सोशियोलेक्ट है। तो सोशियोलेक्ट क्या है? स्टाइल ऑफ ए सोसाइटी टू स्पीक और टू यूज लैंग्वेज एज कम्युनिटी इज कॉल्ड सोशियोलेक्ट। Sociolect are spoken by the member of particular groups or community. Sociolect is the name of change in same language in various societies. अब देखें पंजाबी जो बोली जाती है, अब लाहौर में जो पंजाबी बोली जाती है वो डिफरेंट है, जो इस्लामाबाद में पंजाबी बोली जाती है या पिंडी में बोली जाती है वो डिफरेंट है। तो एक ही लैंग्वेज जो है उस उसके बोलने में जो है चेंज आता है। ये जो चेंज है इसको हम सोशियोलेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारी प्रोनंसिएशन, के जो प्रोनंसिएशन है वो भी चेंज होती है। हेयर ग्रामर, विकेबुलरी एंड मीनिंग ऑफ ए लैंग्वेज आर सेम, बट डिफरेंस अकर्स इन साउंड ऑफ वर्ड। कि जो मीनिंग होते हैं वो सेम होते हैं लैंग्वेज के, ठीक है, विकेबुलरी सेम है, ग्रामर ग्रामर सेम है। अब देखें ये स्केजुअल है, स्पेलिंग इसके देख लें, SCHEDULE, स्केजुअल। अमेरिकन इसी सेम स्पेलिंग के साथ इस वर्ड को स्केजुअल बोलते हैं, और ब्रिटिश इसी सेम स्पेलिंग के साथ इसको शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज प्रोनंसिएशन, डिफरेंस ऑफ प्रोनंसिएशन। नेक्स्ट हमारा है लिंग्वा फ्रैंका। लिंग्वा फ्रैंका हम किसे कहते हैं? कि जो लैंग्वेज, जब लैंग्वेज द लैंग्वेज व्हेन बिकम्स अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन वेरियस रीजन इज कॉल्ड लिंग्वा फ्रैंका। अब इंग्लिश देखें, सिर्फ इंग्लैंड में नहीं बोली जाती, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बहुत सारे मुल्कों में बोली जाती है। सो इंग्लिश इज अ लिंग्वा फ्रैंका। अब उर्दू जो है ये भी लिंग्वा फ्रैंका है क्योंकि ये इंडो पाक में बोली जाती है और बांग्लादेश में बोली जाती है। तो ये भी दो या दो से ज़्यादा रीजन में बोली जाती है। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है दैट इज पिजन। पिजन क्या है? कि पिजन जो है ना फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है जो उस वक्त डेवलप होती है जब फॉरेन ट्रेडर्स आते हैं और जो लोकल लोग हैं उनके साथ अपना कांटेक्ट करते हैं। जब वो कांटेक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो बिजनेस लैंग्वेज जो है ना एक अमर्ज होती है उसमें, उस कम्युनिटी में। वो बाहर के जो लोग आते हैं ना ट्रेडर्स, उनकी उनके आने से और जिस जगह पर वो जाते हैं वहाँ पर तो एक लैंग्वेज बनती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है वो बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। इसको हम पिजन लैंग्वेज कहते हैं। अब कैरोल क्या है? जब वो पिजन लैंग्वेज उस स्पीच कम्युनिटी की मदर टंग बन जाती है तो उसको हम कैरोल कहते हैं। ठीक है, क्रेओल कहते हैं। इसके बाद है डिग्लोजिया। डिग्लोजिया क्या है? कि जब हम देखते हैं कि दो या दो से ज़्यादा डायलैक्ट जो हैं या जो लैंग्वेजेस हैं वो एक ही कम्युनिटी में बोली जाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम डिग्लोजिया कहते हैं। तो ये मेन टर्म्स थी सोशियो लिंग्विस्टिक्स की जिनको मैंने इजी फॉर्म में एक्सप्लेन किया। अभी बाकी भी सोशियो लिंग्विस्टिक यानी 56 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, थोड़ी देर बाद उनकी जो वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको वो सारी वीडियोस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।